अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना ली हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के इमेज को नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इन कॉलम्स को समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए टाइमलाइन जो है मेंशन कर दूंगा, चैप्टर्स बना दूंगा वीडियो के, ताकि आप अपनी मर्जी का पार्ट ईजी से वीडियो को स्किप करके भी देख सकें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नज़र आ रहा है। तो इस इमेज में क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और इसका टेबल भी मेंशन्ड है। तो अगर आपको ये इमेज क्लियर है तो आपके लिए वीडियो इनफ रहेगी। अगर ये इमेज क्लियर ना हो तो आप बुक से सेम एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन ओपन करके सामने रख लें ताकि इस वीडियो से समझते वक्त आपके लिए चीज़ें आसान रहें। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ से पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कॉपी एंड कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल गिवन है आपको, आपने इस टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। कंप्लीट करने से क्या मुराद है? कंप्लीट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो बॉक्सेस एम्प्टी हैं इस टेबल के अंदर, आपने उन बॉक्सेस की जगह पर उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड आउट करके मेंशन करके दिखानी है, यहाँ पर लिख के दिखानी है। इसी तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो पाएगा। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं, डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम और आखिरी कॉलम पे लिखा हुआ अराइवल टाइम। तो ये 3 कॉलम्स के अंदर ये 3 डिफरेंट टाइम्स मेंशन किए गए हैं और ए से लेके एफ तक डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट्स के अंदर कोई 2 टाइम्स आपको बताए गए हैं और कोई तीसरा टाइम मिसिंग है। जैसे आप देखें ए और बी पार्ट के अंदर डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम आपको बताया गया है और अराइवल टाइम वाले बॉक्सेस जो हैं वो एम्प्टी हैं, यानी ए और बी पार्ट में आपने अराइवल टाइम फाइंड आउट करके दिखाना है। इस तरह आप देखें सी से लेके ई पार्ट के अंदर डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम आपको बता दिए गए हैं, जबकि जर्नी टाइम जो है वो मिसिंग है। जर्नी टाइम वाले बॉक्सेस एम्प्टी, यानी सी से लेकर ई तक आपने जर्नी टाइम को फाइंड आउट करके दिखाना है इन पार्ट्स के अंदर। और लास्ट वाला जो एफ पार्ट है, इसमें पहले वाला बॉक्स एम्प्टी है, इसका मतलब डिपार्चर टाइम आपने फाइंड आउट करना है और जर्नी टाइम और अराइवल टाइम आपको बता दिया गया है। अब इन तीनों टाइम से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनके मीनिंग क्या है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पर जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। तो जब आप अपनी एक प्लेस को लीव करेंगे, वहां से निकलेंगे दूसरी प्लेस पर पहुंचने के लिए, तो जिस टाइम पर आप निकले होंगे उस टाइम को हम बोला करेंगे डिपार्चर टाइम। आगे लिखा हुआ है जर्नी टाइम। तो क्योंकि आप एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पर पहुंचना चाहते हैं, तो जब आप एक प्लेस से निकल पड़ते हैं दूसरी प्लेस पर पहुंचने के लिए, तो जितना टाइम आपको लग रहा होता है उस दूसरी प्लेस पर पहुंचने के लिए, उस टाइम को हम बोलते हैं जर्नी टाइम। और जब आप अपनी उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाते हैं, तो जिस टाइम पर आप पहुंचते हैं उस टाइम को हम बोल रहे होते हैं अराइवल टाइम। यानी निकलने वाला वक्त एक प्लेस से, उसको डिपार्चर टाइम बोलते हैं, और वो टाइम जो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस के दरमियान यानी जर्नी में लगता है उसको जर्नी टाइम बोलते हैं। और जब आप अपनी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, उस टाइम को हम, जब आप पहुंचते हैं उसी टाइम को हम बोल रहे होते हैं अराइवल टाइम। अब यहां पर इन तमाम पार्ट्स को जो हमने सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्मूले की मदद से हम इधर डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तमाम के तमाम पार्ट्स को भी आप बेसिकली इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है टाइमलाइन वाला मेथड, वही इस बुक में यूज़ भी ज़्यादा किया गया है। आप उसको भी यूज़ किया करेंगे इस तरह के पार्ट्स में, जब कोई 2 टाइम मैंशन हो और कोई एक पर्टिकुलर टाइम मिसिंग हो, उसको आपने फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पर जिन आप कह लें पार्ट्स के लिए जो है हम फॉर्मूला वाला मेथड ही प्रेफरेबल होता है, वही हम यूज़ कर लेंगे, और बाकी सबके लिए हम टाइमलाइन वाला मेथड ही यूज करेंगे। तो ए और बी पार्ट इजीली आपके पास फॉर्मूले वाले मेथड से हो जाएंगे, और सी से लेके एफ तक जो मेथड है उसके लिए आपको टाइमलाइन ही यूज करना बेहतर है, वहां पर हम टाइमलाइन वाला मेथड ही यूज करेंगे। और ए और बी पार्ट में भी जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टाइमलाइन के अंदर भी बेसिकली आप फॉर्मूला ही यूज कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मैं उसको यहाँ पर टाइमलाइन वाले वे से लिख के भी दिखा दूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो पहले हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं जो हमने यूज करना है। तो वो फॉर्मूला ये होता है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि अराइवल टाइम जो होता है, अराइवल टाइम वो हमेशा इक्वल होता है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम के। इसमें आप प्लस कर दें जर्नी टाइम।
अब ये इक्वेशन या आप इसको फॉर्मूला कह लें, या आपको क्या चीज़ें बता रही हैं, तो ये इक्वेशन या आप इसको फॉर्मूला बोल रहे हैं, आपको ये चीज़ पता चल रही है इधर से कि जो अराइवल टाइम होता है, जब भी आपको अराइवल टाइम फाइंड आउट करना हो तो आप बेसिकली डिपार्चर टाइम को और जर्नी टाइम को ऐड कर देंगे। तो हमेशा डिपार्चर टाइम में जर्नी टाइम ऐड करने से आपको अराइवल टाइम मिला करेगा। और ये बात आप वैसे भी समझ सकते हैं कि डिपार्चर टाइम का मतलब होता है वो टाइम जब आप किसी एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पर जाने के लिए निकल पड़े हैं, और जर्नी टाइम वो होता है कि जो एक से दूसरी प्लेस पर जाने के दरमियान वाला टाइम होता है। तो इन दोनों टाइम को जाहिर बात है जब आप ऐड करेंगे तो आपको वही टाइम मिला करेगा जो कि अराइवल टाइम के इक्वल होगा, यानी वो टाइम जब आप दूसरी प्लेस पर पहुंच चुके होते हैं। तो इसलिए ये एक फॉर्मूला बन गया, ये इक्वेशन बन गया। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि अराइवल टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा डिपार्चर टाइम को और जर्नी टाइम को ऐड कर देना होता है। और आप इसी फॉर्मूले को जो है इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको इन तीनों टाइम में से कोई से दो टाइम बताए गए हों तो आप उनकी वैल्यूज पुट करके भी वो थर्ड टाइम भी इसी इक्वेशन से, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब हम ए पार्ट को अगर आप देखें तो ए पार्ट में हमारे पास कुछ इसी तरह का डाटा गिवन है। तो आप देखें आपको पहले डिपार्चर टाइम बताया गया है जो कि है 2 hours 40 minutes। तो मैं यहाँ पर उसको टाइमलाइन वाले मेथड से लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 hours 40 minutes। और ये आपको डिपार्चर टाइम बताया गया इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ D.T। D.T का मतलब है डिपार्चर टाइम। अब आगे आपको जर्नी टाइम भी बताया, वो 55 मिनट्स है। तो आप इस तरह का एक एरो हेड बनाएंगे, ठीक है, और इस एरो हेड के ऊपर टाइम लिखेंगे प्लस 55 जो कि जर्नी टाइम में लिख रहा हूँ, और मिनट्स। आप खाली MIN भी लिख लें तो भी काफ़ी है, पूरा मिनट्स लिख लें तो भी काफ़ी है। अब ये जो मैंने 55 मिनट्स लिखे हैं ये जर्नी टाइम आपको बताया, तो इसलिए मैं इसके नीचे समझाने के लिए जस्ट लिख देता हूँ J.T। तो ये बेसिकली मैं टाइमलाइन ही फॉलो कर रहा हूँ, बाकी इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो फॉर्मूले वाला ही है, वो मैं आपको सेपरेटली करके भी दिखाऊंगा। तो डिपार्चर टाइम था 2 hours 40 minutes और जर्नी टाइम जो है वो है 55 मिनट्स। मैंने पीछे प्लस का साइन इसलिए लिखा है क्योंकि आपने बेसिकली इन दोनों टाइम्स को ऐड करना है। ये फॉर्मूला भी आपको ये बता रहा है कि डिपार्चर टाइम में जर्नी टाइम ऐड करने से अराइवल टाइम मिलता है। तो अब जो इन दोनों टाइम को आप ऐड करेंगे, यहां पर जो टाइम आपके पास आएगा आंसर के तौर पे वो होगा अराइवल टाइम। तो इसका मतलब आपने इन दोनों टाइम को जस्ट ऐड कर देना है। तो ऐड किस तरह करते हैं वो कैलकुलेशन मैं आपको यहां पर करके बता रहा हूं, वो रफ वर्क की कैलकुलेशन है, आप उसको रफ वर्क में कर दिया करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे आवर्स, यहां पर एक सेक्शन बनाएंगे आवर्स का और एक सेक्शन आप बनाएंगे मिनट्स का। तो डिपार्चर टाइम सबसे पहले मेंशन करेंगे, वो कितना है, वो है 2 hours। आवर्स के नीचे देखें आवर्स लिखा है। यहाँ पे आप कॉलन का सिंबल भी यूज कर सकते हैं तो भी ठीक है, कॉलन का सिंबल ना भी यूज करें तो भी ठीक है, दोनों तरीकों से आप चीजों को लिख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर कॉलन के सिंबल के बगैर लिख रहा हूँ, आप लगा भी देंगे, रफ वर्क का वर्क है तो कोई इशू नहीं है। तो 2 hours 40 minutes है तो मिनट्स के नीचे मैं लिख रहा हूँ 40, इस तरीके से। अब आपने डिपार्चर टाइम लिख दिया, यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें, ये आपने क्या लिखा है D.T डिपार्चर टाइम। इसमें क्या ऐड करना है आपने, जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम में क्या है 55 मिनट। तो याद रखिएगा टाइम जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो मिनट्स को मिनट्स में और आवर्स को आवर्स में ही ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 55 मिनट्स आपने ऐड करना है इस पूरे टाइम में, तो इसलिए 55 मिनट्स यहाँ पर भी मिनट्स में ही ऐड होंगे। और मिनट्स को यहाँ पर कौन से केला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 का मतलब है मिनट, 2 का मतलब है आवर्स। तो इसलिए आपने 55 को 40 के बिल्कुल नीचे लिखना है क्योंकि मिनट्स को मिनट्स में ऐड किया जाता है और आवर्स को आवर्स में ऐड किया जाता है। अब ये जो 55 आपने नीचे लिखा है ये बेसिकली क्या था, J.T जर्नी टाइम। और 2 hours में कोई भी चेंज नहीं आना है इसलिए इसके नीचे आप खुद से 00 लिख दें। अब आप यहाँ पर इनको ऐड करवाएं और एडिशन बिल्कुल सिंपल ही है। तो आपने मिनट्स को पहले मिनट्स में ऐड करवाना है, तो 55 में पहले आप 40 ऐड कर लें। तो 55 में आप 40 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 95 मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 95 मिनट्स। 5 + 0 5, 5 + 4 9, 95 मिनट्स। और यहाँ पर आपको पता है कि जो 2 hours में 0 hours ऐड करेंगे तो 0 कुछ भी ऐड हो, किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं होता, तो यहाँ पे 2 hours वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इशू ये है कि यहाँ पे अगर आप मिनट्स वाला सेक्शन देखें तो उसमें 95 मेंशन है और आपको पता है 60 से ज़्यादा तो मिनट्स होते ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर अगर 95 लिखे हुए हैं तो ये 60 से ज़्यादा मिनट्स लिखे हुए हैं। तो आपने सबसे पहले ये देख लेना होना है अपने क्वेश्चन के अंदर कि जब भी कोई ऐसा टाइम मेंशन हो जिसमें 60 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है मिनट्स के अंदर मेंशन हो तो आपने उसको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, आपने सबसे पहले ये निकालना है कि यहाँ पर 60 से ज़्यादा कितने मिनट्स जो हैं वो मेंशन्ड है। तो उसका तरीका ये होगा कि जितने मिनट्स मेंशन होंगे उसमें से 60 हमेशा आपने माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पर 95 मेंशन्ड है तो 95 में से पहले क्या माइनस कर दूंगा, 60 माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 35। 95 - 60 कितना होता है, वो होता है 35। और ये मिनट्स के अंदर ही आए। अब इससे आपको क्या चीज़ पता चली, इससे आपको ये पता चली कि जो 95 मिनट्स हैं वो बेसिकली किस चीज़ के इक्वल हैं, वो इक्वल है 60 मिनट्स + 30
5 मिनट। ये 35 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, यहीं से जो ऊपर आपने निकाला होगा। इससे आपको हमेशा यही बात पता चलेगी कि वो जो आपको पास जितने ऊपर मिनट्स मौजूद हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आएंगे, उसमें आप खुद से 60 ऐड करेंगे तो ये वाला टाइम खुद ब खुद बन जाया करेगा। तो 95 मैंने 60 किया तो आपको पता चले कि 60 से कितने ज़्यादा मिनट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो है 35। तो इससे यही बात क्लियर होती है कि 60 में 35 ऐड करें तो 95 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, जिसको मैंने इधर इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब आपको पता है ये बात भी कि 1 आवर का क्या मतलब होता है। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो इसका मतलब ये जो आपने ऊपर 60 मिनट्स लिखे हुए इसकी जगह पे आ जाएगा 1 आवर। आप यहाँ पे लिख लें 1 आवर, और आगे 35 मिनट्स है उनको जस्ट वैसे ही नीचे नोट डाउन कर लें 35 मिनट्स। तो इससे ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर जो 95 मिनट्स आ रहे थे इससे मुराद है 1 आवर 1 घंटा 35 मिनट्स 35 मिनट। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि इन मिनट्स के अंदर से ही मैनेज किया होगा, आपने सेपरेट किया होगा, आपने इस टाइम को भी इसी टाइम में मैनेज करना होगा। कैसे कि यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा आवर यहाँ पर बच गया इस मिनट्स के अंदर से आया वो आपने यहाँ पर आवर्स में ऐड कर देना है। बाकी तो मिनट्स ही थे ना, तो मिनट्स को वैसे का वैसे लिख देना है। तो यहाँ पे जो 1 आवर है वो आप इस आवर वाले सेक्शन में ऐड कर दें। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 आवर, ये मैंने 1 आवर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दें। तो 2 + 1 कितना होता है 3 आवर्स। तो आप यहाँ पे लिख दें 03। और ये जो मिनट्स यहाँ पर स्पेयर थे बच गए 35 95 में से बचे हैं, क्योंकि 95 में से 60 मिनट्स तो जा चुके हैं, वो तो 1 घंटे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वो आपने 2 आवर में ऐड कर दिया हुआ है 1 आवर, तो वो 3 हो चुके हैं। तो जस्ट 35 मिनट्स यहाँ पर स्पेयर हैं जो यहाँ पर भी फाइंड आउट किए थे, वो आपने यहाँ पर एज इट इज़ लिख देने। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 3 आवर 35 मिनट्स, और इसी टाइम को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। तो इस तरह अगर आपके पास कहीं पर भी 60 से ज़्यादा मिनट्स आ जाएं, आपने उनको मैनेज कर लेना है, उसमें जो एक्स्ट्रा मिनट्स हैं वो भी निकाल लेने हैं, और जितने आवर्स बनते हैं वो अलग से सेपरेट कर लेने, जिस तरह मैंने सेपरेट कर लिए। आवर्स को आपने आवर्स वाले सेक्शन में ऐड कर देना है, और जो मिनट्स हैं उनको वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर देना है। तो हमारा आंसर आ गया 3 आवर 35 मिनट्स। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अराइवल टाइम हमने निकाल लिया वो है 3 आवर्स, बीच में कॉलन, और आगे लिखूंगा 35 मिनट्स। तो मैंने देखिए इस आंसर को 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में लिखा है। उसकी रीज़न ये कि जो हमारे पास डाटा गिवन था वो भी 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिजिट्स में लिखा हुआ है, ये टाइम रिप्रेजेंट किया गया है, बीच में कॉलन है, तो मैंने भी 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया है, बीच में कॉलन है। और आपको पता है 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में 4 डिजिट्स पूरे करने होते हैं, तो यहाँ पर 3 से पहले 0 लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके ये 4 डिजिट्स पूरे नहीं होंगे, इसलिए मैंने 3 से पहले 0 का यूज़ किया है। तो आपने भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिसमें आपको डाटा गिवन है आंसर भी उसी डाटा के लिहाज से देना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया ए पार्ट का 3 आवर्स 35 मिनट्स। अब यही सेम प्रोसेस आपने बी पार्ट के लिए भी करना है। तो यहां पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ, अब स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी को भी आपने पार्ट नंबर ए की तरह ही सॉल्व करना है। इसमें भी पार्ट नंबर ए की तरह डिपार्चर टाइम भी गिवन है, जर्नी टाइम भी गिवन है, और आपने जस्ट अराइवल टाइम भी फाइंड आउट करके दिखाना है। और इस ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक जो पार्ट नंबर ए में भी हमने यूज़ किया था कि जब भी आपने अराइवल टाइम निकालना होगा आप डिपार्चर टाइम को और जर्नी टाइम को ऐड कर देंगे। इन दोनों टाइम को ऐड करने के बाद जो टाइम मिलेगा उसी को हम अराइवल टाइम बोलेंगे। तो हम बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें बी पार्ट में जो डिपार्चर टाइम है वो क्या है, वो है 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो आप उसको यहाँ पर टाइमलाइन वाली रिप्रेजेंटेशन में लिख लें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स, क्योंकि ये डिपार्चर टाइम है इसलिए इसके नीचे लिख लें D.T, जिसका मीनिंग बनता है डिपार्चर टाइम, ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी। तो आगे आप इस तरह का एक एरो हेड लगाएं, और इस एरो हेड पे आपने जर्नी टाइम को मेंशन करना है। जर्नी टाइम कितना गिवन है बी पार्ट में 8 आवर्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, आगे लिखेंगे 8 आवर्स। मैंने प्लस का सिंबल क्यों यूज़ किया, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक डिपार्चर टाइम में जर्नी टाइम को ऐड होना है, तभी जाकर आपको अराइवल टाइम मिलेगा। तो इस एरो हेड के ऊपर मैंने प्लस 8 आवर्स इसलिए लिखा ताकि ये चीज़ इंडिकेट हो सके कि हमने इस 8 आवर्स को प्लस करना है किसके अंदर, डिपार्चर टाइम में, क्योंकि ये 8 आवर खुद से कौन सा टाइम है, ये है जर्नी टाइम। और ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक जर्नी टाइम और डिपार्चर टाइम ऐड होने के बाद जो आंसर देते हैं उसी को हम अराइवल टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम टाइम मेंशन करेंगे वो बेसिकली होगा हमारा अराइवल टाइम। तो अब आपने जस्ट इन दोनों टाइम को ऐड कर देना है, और ऐड करने के लिए वही प्रोसेस यूज करना है जो मैंने पार्ट नंबर ए में आपको बताया। आप इस प्रोसेस को रफ वर्क में कर लें, ज़्यादा बेहतर है, नीट वर्क में भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों टाइम्स को ऐड करने के लिए हम 2 सेक्शंस बना लेंगे। एक सेक्शन आप कह लें आवर्स का होगा, जहाँ पे जिसके नीचे जस्ट आवर्स लिखे जाएंगे, और एक सेक्शन आप कह लें मिनट्स का होगा, जिसके नीचे जस्ट मिनट्स लिखे जाएंगे। तो आपने क्योंकि डिपार्चर टाइम में ऐड करना है जर्नी टाइम, तो पहले डिपार्चर टाइम को मेंशन करें, वो कितना है, वो है 22 आवर्स 35 मिनट्स। तो आवर्स के नीचे आवर्स
लिख लें जो कि है 22 आवर्स, और मिनट्स के नीचे मिनट्स लिख लें जो कि है 35 मिनट्स। तो देखिए मुझे जो टाइम गिवन था उसमें आवर्स वाली चीज़ आवर्स के नीचे है, मिनट्स को रिप्रेजेंट करने वाले डिजिट्स मिनट्स के नीचे हैं। अब आपने ये कौन सा टाइम लिखा है, डिपार्चर टाइम लिखा है, मैं इसके आगे यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये डिपार्चर टाइम लिखा है। अब आपने इसमें ऐड क्या करना है, आपने इसमें ऐड करना है जर्नी टाइम को। जर्नी टाइम कितना है 8 आवर्स, उसमें मिनट्स नहीं मेंशन, जस्ट 8 आवर्स है। तो टाइम की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त आवर्स में ही ऐड होते हैं, मिनट्स में ही ऐड होते हैं। तो इसलिए आपने इस 8 को भी इस 22 के नीचे लिखना है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन, ये पूरा कॉलम आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आवर्स में ही ऐड होने चाहिए। तो ये 8 भी 22 में ही ऐड होगा, यानी ये 8 आवर्स भी 22 आवर्स में ही ऐड होंगे। तो इसलिए आप 22 के नीचे क्या लिख दीजिएगा 8, और मिनट्स में कोई चेंज आनी नहीं है, इसके नीचे अपनी आसानी के लिए जस्ट क्या लिख दें 00। अब नीचे जो आपने टाइम मेंशन किया है ये आपने जर्नी टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला किया है, इसलिए आप इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं J.T। अब आप जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करें, जो सिंपल आप कह लें एडिशन होती है वही आपको करनी है। तो 35 में 00 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 ही आ जाएगा, और 22 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे 30। तो एक तरह का आपका आंसर बन गया 30 आवर्स एंड 35 मिनट्स। अब आप जानते हैं कि एक दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं, एक दिन में तो सिर्फ 24 आवर्स होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। तो यहाँ पर अगर 30 आवर्स लिखे हुए, इसका मतलब यहाँ पर कुछ आवर्स एक्स्ट्रा हैं, 24 से कुछ ज़्यादा आवर्स हैं। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह की कैलकुलेशंस करते वक्त आवर्स वाले सेक्शन में कोई भी वैल्यू 24 से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मौजूद हैं। तो आप उसको किस तरह मैनेज किया करेंगे, पहले आप ये ढूंढा करेंगे कि 24 से कितने ज़्यादा आवर्स इस वैल्यू में मौजूद हैं, और उसी के मुताबिक अपने टाइम को एडजस्ट करके प्रॉपर्ली आप रिप्रेजेंट किया करेंगे। क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में गिवन है, तो आपने भी आंसर को 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में ही प्रॉपर्ली जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, उसके आंसर को प्रोवाइड करना है। तो इसलिए आपने पहले देखना है कि यहाँ पर 24 ओवर से कितने ज़्यादा आवर्स इस वैल्यू में मौजूद हैं। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो 24 से बड़ी हुआ करेगी उसमें से 24 को माइनस कर दिया करेंगे। तो यहां पर भी जो 30 आवर्स लिखे हुए हैं, इस 30 में से बेसिकली हम माइनस कर देंगे 24 को। 24 से 24 क्यों माइनस कर रहे हैं, इस वजह से ताकि हमें पता चल जाए कि 24 घंटों से ज्यादा, 24 आवर्स से ज्यादा कितने घंटे इस 30 में मौजूद है। तो 30 माइनस 24 करें तो इसका आंसर आएगा 6 का मतलब 6 आवर, यानी इस वैल्यू में 6 आवर्स एक्स्ट्रा हैं अगले दिन के। अब अगला दिन मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं। तो अगर कोई टाइम 24 घंटों से ज्यादा है, 24 आवर्स से ज्यादा वाली वैल्यू है, इसका मतलब वो अगले दिन की वैल्यू शो करवा रहा है, अगला दिन शुरू हो चुका है। क्योंकि जब भी दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे पूरे होते हैं तो इसका मतलब एक दिन खत्म हो गया, अगला दिन शुरू होने लगा है। और ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहे हैं ये बेसिकली अगले दिन के हैं, अगला दिन शुरू हो चुका है। क्योंकि आपको 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में इन चीज़ों का पता है कि जब भी 24 ओवर पूरे होते हैं 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में, तो इसका मतलब एक दिन फिनिश हो गया, अगला दिन शुरू होने लगा है। तो ये जो 6 आवर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा 24 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अगले दिन के 6 घंटे हैं। और अगले दिन के 6 घंटे से क्या मुराद है, क्योंकि जब 24 आवर्स पूरे हुआ करेंगे, क्लॉक रिफ्रेश होगी, फिर 1 बजा होगा, फिर 2 बजे होंगे, फिर 3 बजे होंगे, करते करते इस तरह 6 घंटे पूरे होंगे, तो यानी 6 बजे होंगे, तभी 6 घंटे पूरे हुआ करेंगे। तो इसका मतलब 30 का मतलब है 6 आवर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 आवर्स, मिनट्स में कोई चेंज है ही नहीं, तो इसलिए 35 को आप वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि अब हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में यहाँ पे कॉलन का जो है यूज करेंगे। और क्योंकि 24 ओवर क्लॉक रोटेशन में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें 4 डिजिट्स होना लाजमी है, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो 4 पूरा करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आवर्स वाला डिजिट है जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसके पीछे एक 0 ऐड कर देना है। और ये जो है इसके आगे आप लिखेंगे कि ये अगले दिन का टाइम है। कोई भी टाइम जिसमें 24 घंटों से ज़्यादा हो जाए घंटे, तो इसका मतलब है अगला दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे 6 घंटे ज़्यादा हुए, यानी अगले दिन के 6 घंटे हैं। तो अगले दिन के 6 घंटे का मतलब है सुबह से आप कह लें जब टाइम रिफ्रेश हुआ होगा मिडनाइट के वक्त, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 बजे होंगे, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 आवर्स और आगे 35 मिनट्स। तो यही आपका अराइवल टाइम है। आपने डिपार्चर टाइम में जर्नी टाइम को ऐड कर लिया, आंसर आ गया 6 आवर 35 मिनट्स। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तरीका ये होगा, पहले जो हमने 22 आवर्स 35 मिनट्स में 8 आवर्स ऐड किए थे, जो एक्चुअल वैल्यू आई थी वो थी 30, मैं इसको यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ 35। इसको आपने एडजस्ट किया और आपने पता लगाया कि ये तो बनते हैं 6 आवर्स एंड 35 मिनट्स, और वो भी अगले दिन के, इसलिए आप आगे लिखिएगा नेक्स्ट डे। तो ये आपका अराइवल टाइम है। तो यही आप यहाँ पर भी मेंशन कर दें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 आवर्स एंड 35 मिनट्स, और इसके आपके आगे लिख देंगे दी नेक्स्ट डे। यहाँ पर जगह कम है, आपके पास भी कम होगी, आप इसको बिल्कुल छोटा छोटा लिख के एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ गया, अराइवल टाइम आ गया, जो कि अगले दिन के 6:35 है। 6 आवर 35 मिनट्स बनते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी से लेके पार्ट नंबर ई तक ये तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं एक जैसे ही हैं, क्योंकि इन तीनों पार्ट्स में डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम आपको बताया गया है और जर्नी टाइम मिसिंग है। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बताई हैं कि आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और टाइमलाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड से तमाम पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो चीज़ें आसान होती हैं, प्रेफरेबल होती हैं, वहाँ पे वही रख लेते हैं और जो नहीं होती वहाँ पर उसको स्किप करके कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी अराइवल टाइम आपने फाइंड आउट करना हो, डिपार्चर और जर्नी टाइम आपको दिया हो, तो फॉर्मूला वाला मेथड बेहतर होता है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन की रिप्रेजेंटेशन में भी आप वही प्रोसेस कर रहे होते हैं जो फॉर्मूले में मैंशन होता है। तो इसलिए वहाँ पर फॉर्मूले से चीज़ों को समझ लेना ज़्यादा आसान रहा करेगा। अदरवाइज कोई भी टाइम आपने निकालना हो, चाहे जर्नी टाइम निकालना हो, चाहे डिपार्चर टाइम निकालना हो, और बाकी दो टाइम्स आपको बताए गए हो, तो वहाँ पे टाइमलाइन बना लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। उससे चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी यूज़ कर लेंगे तो उससे भी ये तमाम के तमाम पार्ट्स हो जाएंगे। तो आप आसानी के लिए इस तरह याद रखें कि अराइवल टाइम फाइंड आउट करना हो, डिपार्चर और जर्नी टाइम गिवन हो, तो आप फॉर्मूले की मदद से आसानी से टाइमलाइन रिप्रेजेंटेशन लिख के उसको प्रोसेस करके अराइवल टाइम निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी टाइम निकालना हो तो आप इस तरह टाइमलाइन बनाना सीख लीजिएगा, जिस तरह मैं आपको इस पार्ट में और बाकी पार्ट्स में समझाऊंगा। आप उसकी मदद से इजीली अपना रिक्वायर्ड टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में देखिए लिखा हुआ है डिपार्चर टाइम 15 आवर्स 45 मिनट्स और अराइवल टाइम मेंशन्ड है 17 आवर्स 50 मिनट्स। तो आपने जर्नी टाइम फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसके लिए आपने टाइमलाइन बनाना शुरू करनी है और उसका पहला स्टेप ये होगा कि आप इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा ली है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि साफ सुथरी दिखे। और इसके दोनों एंड्स को मार्क कर देंगे। जहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर भी मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे एंड कर रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह की मार्किंग कर देता हूँ, लाइन लगा देता हूँ। तो इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे यहाँ पे आपने मार्किंग की है, यहाँ पर आपने हमेशा डिपार्चर टाइम मेंशन करना है। तो डिपार्चर टाइम कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 15 आवर्स एंड 45 मिनट्स। और इसके ऊपर आप D.T समझने के लिए लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है, जस्ट समझाने की खातिर मैं लिख रहा हूँ, जिसका मतलब है डिपार्चर टाइम। और इसके दूसरे एंड पे आपने हमेशा अराइवल टाइम मेंशन करना है, और वो कितना है, वो है 17 आवर्स 50 मिनट्स, जिस तरह पार्ट नंबर सी में बताया गया है। और इसके ऊपर आप लिख दीजिएगा A.T यानी अराइवल टाइम। अब जर्नी टाइम आपने निकालना है। तो याद रखिएगा, डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम के दरमियान जितना जितना भी वक्त बनता है, जितना टाइम भी बनता है, उसी को जर्नी टाइम कहते हैं। यानी डिपार्चर टाइम से लेके अराइवल टाइम तक जितना टाइम भी दरमियान में आता है, वो तमाम का तमाम टाइम जर्नी टाइम ही कहलाता है। यानी अगर आप वो टाइम निकाल लें तो उसी टाइम को हम जर्नी टाइम कहेंगे, और वही हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड भी है। तो इसलिए जब भी जर्नी टाइम आपको चाहिए होगा, आपने इस तरह की एक टाइमलाइन बना लेनी है। एक एंड पे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिपार्चर टाइम लिख देना है, दूसरे एंड पे आपने अराइवल टाइम लिख देना है, और इन दोनों टाइम के दरमियान जितना टाइम बनता है, जितना गैप है टाइम का, उसको फाइंड आउट कर लेना है। वो हमेशा जर्नी टाइम ही कहलाया जाएगा। अब फाइंड आउट किस तरह करेंगे, तो हम बेसिकली छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर आप कह लें टाइम लाइन्स को फर्दर डिवाइड करेंगे नियरेस्ट आवर्स में, उससे हमें कुछ मिनट्स भी मिलेंगे, और उन तमाम टाइम को जो बीच में आता जाएगा उनको एट द एंड सम अप कर लेंगे, और टोटल टाइम जिसको जर्नी टाइम बोल रहे होंगे वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, हमने छोटे छोटे पोर्शन बनाने हैं इस टाइमलाइन के ऊपर। तो स्टार्ट आपने हमेशा डिपार्चर टाइम से ही करना है। तो यहाँ पे डिपार्चर टाइम लिखा हुआ 15 आवर्स 45 मिनट। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इस टाइम के आगे आने वाला करीबी घंटा कौन सा है, यानी इस टाइम का नियरेस्ट आवर कौन सा बनता है। क्योंकि यहाँ पे 15 आवर 45 मिनट्स हो रहे हैं 24 आवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से, तो नियरेस्ट आवर अगर आप देखें तो वो 16 आवर्स ही बनते हैं। यानी सबसे करीब जो है 16 घंटे ही पूरे होंगे, 16 ओवर ही कंप्लीट होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 16 आगे 00, जिसका मतलब है 16 ओवर। क्योंकि इस टाइम के सबसे करीबी घंटा यही बनता है, 16 ओवर्स ही बनते हैं। जब आप इस तरह लिख लेंगे तो इसके बिल्कुल पैरेलल ही आप इस तरह की दो लाइंस लगाएंगे, और उनके दरमियान इस तरह आप एरोहेड लगाएंगे, और इस तरह एक एरोहेड यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और इनके ऊपर इन दोनों टाइम का गैप लिखते जाएंगे। तो 15 ओवर 45 मिनट में और 16 ओवर्स में कितने का गैप है, जस्ट 15 मिनट्स का। क्योंकि अगर आप देखें, आप इस वाले टाइम में डिपार्चर टाइम में 15 मिनट्स ऐड कर लें तो पूरे 16 ओवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी ये वाला टाइम आ पहुँचता है। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम में 15 मिनट्स का ही गैप है। तो जितने मिनट्स का गैप होगा, चाहे वो मिनट्स में हो चाहे आवर्स में हो, वो आप यहाँ पर नीचे लिखते जाया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 MIN लिख दिया, वो भी काफ़ी है। आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिख दें वो भी ठीक है, 15 मिनट्स। ये आपने नियरेस्ट ओवर में इस डिपार्चर टाइम को ब्रेक कर लिया। अब आपने अराइवल टाइम के पास जाना है। अब अराइवल टाइम से
पहले वाला आपने नियरेस्ट ओवर देखना है। यहाँ पर डिपार्चर टाइम के बाद जो करीबी घंटा था वो मेंशन किया, अराइवल टाइम में हमेशा पहले वाला करीबी घंटा जो गुजर चुका होगा उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखिए अराइवल टाइम हो रहा है 17:50, तो सबसे करीबी घंटा जो ये गुजरा होगा वो जाहिर बात है वो कितना होगा, आप थोड़ा सा दूर करके मार्किंग कर सकते हैं, तो वो होंगे 17 आवर। जाहिर बात है सबसे पहले 17 आवर्स कंप्लीट हुए होंगे, उसके बाद 17:50 हुए होंगे जो कि अराइवल टाइम है। तो अराइवल टाइम में पहले वाला करीबी घंटा लिखना है जो सबसे नियरेस्ट आवर होगा, और डिपार्चर टाइम में बाद वाला जो नियरेस्ट आवर बनता है, करीबी घंटा बनता है, उसको मेंशन कर देना है। अब इधर भी जो इन दोनों टाइम के दरमियान गैप बनता है वो आपने इसी तरह मेंशन कर देना है। इस तरह के एरोहेड बनाएंगे, एक एंड यहाँ पर खत्म करेंगे, एक एंड इस तरह लगाएंगे। तो 17 आवर और 17:50 में क्लियर पता चल रहा है 50 मिनट्स का गैप है, तो आप यहाँ पे लिख लें 50 और यहाँ पे आप लिख लें मिनट्स। MIN भी लिख लें, काफ़ी है, पूरा मिनट्स को वर्ड लिख लें तब भी काफ़ी है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों टाइम में साफ पता चल रहा है 50 मिनट का फ़र्क है, इधर और इधर टाइम के दरमियान में आपको पता चल रहा है 15 मिनट्स का फ़र्क है, क्योंकि 15 आवर 45 मिनट में 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो पूरे 16 आवर्स हो जाएंगे। अब जब ये दरमियान का आप देखें गैप ये रह गया, इसको भी कैलकुलेट कर लें ये कितना बनता है। तो ये बड़ा ईजी है, 16 आवर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे 17 लिखे हुए हैं, तो इन दोनों टाइम में 1 घंटे का फ़र्क है, 1 आवर का फ़र्क है। ये बड़ा क्लियर है, तो आप यहाँ पे लिख लें 1 आवर। आप इस तरह भी कर सकते थे कि 17 में से 16 माइनस कर देते, 1 आता, इसका मतलब 1 घंटे का फर्क है। अब ये जितने भी टाइम आपने नीचे मेंशन किए हैं आप इन तमाम को ऐड कर दें, यही आपका जर्नी टाइम कहलाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम तक ये जो जितना भी वक्त दरमियान में बन रहा होता है यही आपके पास जर्नी टाइम होता है। अब बस फर्क ये है कि आपने मिनट्स को मिनट्स में ऐड करना है, आवर्स को आवर्स में ऐड करना है। तो पहले हम अपने मिनट्स को पूरा कर लेते हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें 15 मिनट्स लिखे हुए, आप यहाँ पे लिख लें 15 मिनट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और इसमें ऐड कर दें ये 50 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50 मिनट्स। पहले मिनट्स को मैनेज कर लें, तो देखें 15 + 50 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 15 + 50 65 मिनट्स। अब आपको मैंने पिछले पार्ट में ये बात बताई थी कि जब भी मिनट्स वाले सेक्शन में मिनट्स की वैल्यू जो है 60 से क्रॉस कर जाए तो आपने उसको मैनेज करना होता है और ये निकालना होता है कि 60 से कितने ज़्यादा मिनट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 60 से ज़्यादा मिनट्स होते ही नहीं है 1 घंटे में, तो इसलिए आपने अपने उस मिनट्स को मैनेज करके लिखना होता है, और वो जो एक्स्ट्रा मिनट्स आ रहे होते हैं उनको सेपरेट करना होता है। और इस एक्स्ट्रा मिनट्स का मतलब होता है यहाँ पर 1 घंटा इसमें मौजूद है और उसके ऊपर कुछ मिनट्स हैं, तभी यहाँ पे 60 मिनट्स जो है क्रॉस किए हुए हैं, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट्स 60 के इक्वल जो होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो आपने वो किस तरह मैनेज करना है कि जो भी वैल्यू आपको 60 से ऊपर नजर आएगी मिनट्स में, आपने उस वैल्यू में से हमेशा 60 को माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको रफ वर्क में कर रहा हूँ कि 65 में से मैं 60 को माइनस कर दूंगा। तो 65 - 60 कितना होता है, वो होता है 5 मिनट्स। तो इससे आपको क्या बात पता चलेगी, इससे ही पता चलेगी कि 60 से ज़्यादा 5 मिनट्स मौजूद हैं, यानी 60 मिनट से ऊपर 5 मिनट और मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 65 मिनट्स का मतलब बना 60 मिनट्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्लस 5 मिनट्स। ये जो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे निकाली होगी, यानी जो आपको बता रहा होगा कितने मिनट ज़्यादा है, वो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, यानी 60 मिनट्स अलग से लिख लिया करेंगे और वो जो आपने 5 यहाँ पे लिखे हुए उनको अलग से लिख लें। यही इसका मतलब बनता है, क्योंकि 60 + 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 65 मिनट्स आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको पहले ही पता है कि 1 घंटा जो होता है, 1 आवर जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो ये जो 60 मिनट्स यहाँ पर हैं आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं 1 आवर, क्योंकि 60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 आवर, और आगे 5 मिनट्स आप वैसे ही लिखेंगे, प्लस का सिंबल हटा लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आवर्स और मिनट्स आपस में ऐड नहीं हो सकती, इनके यूनिट एक जैसे नहीं होते, इसलिए जस्ट आप लिख देंगे 1 ओवर 5 मिनट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 65 मिनट्स का क्या मतलब बनता है, 1 ओवर 5 मिनट। तो अब जो रिमेनिंग टाइम है जो कि ऊपर टाइमलाइन में दिख रहा है, ये 1 ओवर रिमेनिंग टाइम है, ये आपने इस टाइम में जो भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, फाइनली मैनेज किया, इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि आप 15 मिनट्स को और 50 मिनट्स को तो ऐड कर चुके हैं, आपने यहाँ पे कर रहा है 15 मिनट + 50 मिनट, तो आपको आंसर मिल चुका है 1 ओवर 5 मिनट्स। तो ऊपर जो टाइमलाइन में 1 ओवर अभी भी रिमेनिंग है, आप इस टाइम को भी इस वाले टाइम में ऐड कर दें, ताकि आपको फाइनल टाइम पता चल सके, जिसको हम जर्नी टाइम बोलेंगे। तो आपको रूल्स पता है, ओवर्स में ही ऐड होते हैं, तो यहाँ पे जो 1 ओवर है ये बेसिकली इस 1 ओवर में ही ऐड होगा। तो आप इसको सेपरेटली यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला 1 ओवर जो टाइमलाइन में लिखा हुआ है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ये वाला जो टाइम लिखा हुआ है 1 ओवर 5 मिनट्स, इसका वाला 1 ओवर। तो 1 ओवर + 1 ओवर कितने हो जाएंगे कंप्लीट, ये हो जाएंगे 2 ओवर्स। इसका मतलब टाइम में 2 घंटे आपके पास आ गए, टोटल 2 ओवर्स लगे। और मिनट्स कितने लगे, वो ये वाले ही हैं जो यहाँ पर बचे हुए स्पेयर हैं 5 मिनट्स। तो आप फाइनल टाइम लिख पाएंगे जो होगा 2 ओवर्स और 5 मिनट, यानी 2 ओवर्स 5 मिनट्स आपका एग्जैक्ट
जर्नी टाइम बनता है। इस तरह आपने आवर्स को आवर्स में, मिनट्स को मिनट्स में ऐड करके फाइनल टाइम बताना होता है। तो आपका टाइम आ गया 2 आवर्स 5 मिनट्स। तो यही आप यहाँ पर लिखेंगे भी, मैं मेंशन कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स। तो मिनट्स के आगे मैं जस्ट MIN लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। अब इस पार्ट का आंसर पिछले एडिशन में, ओल्ड एडिशन में भी गलत दिया हुआ था और इस न्यू एडिशन में भी गलत ही आंसर दोबारा से प्रिंट कर दिया गया है। तो ये इसका एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक आंसर है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसको किसी और प्लेटफॉर्म से भी चेक कर लीजिएगा। तो बुक के पीछे जो सी पार्ट का आंसर लिखा हुआ है वो गलत है। तो यहाँ पर हमारा ये सी पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डी पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी का जो डाटा है वो भी आपको सामने टेबल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी पार्ट नंबर सी की तरह डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम बताया गया है और जर्नी टाइम आपने खुद से फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जिस तरह पार्ट नंबर सी किया था बिल्कुल वैसे ही पार्ट नंबर डी करना है, यानी यहाँ पर भी आपने सबसे पहले टाइमलाइन बनानी है। और टाइमलाइन बनाने के लिए मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपने एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना ली है, और इसके दोनों एंड्स पर इस तरह मार्क कर लेना है। जिस तरह यहाँ पर भी मैं किस तरह की लाइन लगा लेता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, और इधर भी एक लाइन लगा लेता हूँ, इसको इस तरह मार्क कर देता हूं। इन दोनों एंड्स पर आपने टाइम लिखने, कौन कौन से, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर जहां से आपने लाइन स्टार्ट की थी, यहां पर आप डिपार्चर टाइम लिखेंगे। तो देखें डी पार्ट में आपको डिपार्चर टाइम बताया गया वो है 9 आवर्स एंड 48 मिनट्स। और इसके दूसरे एंड पे आप जो है हमेशा अराइवल टाइम लिखेंगे, वो भी आपको बताया गया है, वो है 22 आवर्स एंड 16 मिनट्स। तो ये जो बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने टाइम मेंशन किया है, इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ D.T, ये डिपार्चर टाइम है। ये आप ना भी मेंशन करें तो भी चीज़ें ठीक है, जिस समझाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, यहाँ पर लिख रहा हूँ। और बिल्कुल एंड पे जो टाइम मेंशन किया आपने इस लाइन के, ये आपका अराइवल टाइम है, तो इसलिए इसके ऊपर लिख दें शॉर्ट फॉर्म में A.T। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है जर्नी टाइम। और जर्नी टाइम किसको बोलते हैं, पार्ट नंबर सी में बताया था, डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम तक जितना भी टाइम इन दोनों टाइम के दरमियान बनता है वो तमाम का तमाम टाइम जर्नी टाइम ही कहलाता है। यानी जब भी आपने जर्नी टाइम निकालना होगा तो आप एक एंड पे डिपार्चर टाइम और एक एंड पे अराइवल टाइम लिख लेंगे, और इन दोनों टाइम के दरमियान जितना भी टाइम बनेगा वो टोटल का टोटल टाइम जो है वो जर्नी टाइम कहलाएगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि हमने वो जर्नी टाइम किस तरह कैलकुलेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, कि हम इसी टाइमलाइन के छोटे छोटे पोर्शंस बना लेते हैं, इन टाइम्स को नियरेस्ट आवर्स में और मिनट्स के लिहाज से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद जो टाइम इन दोनों एंड्स के दरमियान आ रहा होता है उन सबको प्लस कर देते हैं, और प्लस करके हमें टोटल टाइम मिल जाता है जिसको हम जर्नी टाइम बोलते हैं। और याद रखिएगा मिनट्स को मिनट्स में ही ऐड करते हैं और आवर्स को आवर्स में ही ऐड किया जाता है, जिस तरह मैंने पार्ट नंबर सी में भी किया था। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि डिपार्चर टाइम जो आपके पास गिवन है, आपने इसका नियरेस्ट ओवर ढूंढना है। नियरेस्ट ओवर का मतलब इस टाइम के आगे आने वाला करीबी घंटा कौन सा है। जिस तरह यहाँ पर आप देखिए 9 आवर्स 48 मिनट्स हुए हैं, तो इसका मतलब सबसे करीबी जो टाइम बनता है, सबसे नियरेस्ट जो ओवर बनता है वो 10 आवर्स बनते हैं। यानी आप यहाँ पर खुद से मार्किंग कर लें कि सबसे करीबी घंटा नियरेस्ट ओवर वो बनता है 10 आवर, यानी जब पूरे के पूरे आप कह लें 10 बज जाएंगे, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो हमेशा डिपार्चर टाइम के आगे आपने नियरेस्ट ओवर ढूंढना होता है। जो भी टाइम यहाँ पे लिखा होगा उसका करीबी घंटा नियरेस्ट ओवर जो भी बन रहा होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और मेंशन करने के बाद आपने इन दोनों टाइम्स के दरमियान जो गैप है उसको नीचे लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर आप इस तरह एक एरो हेड बनाएंगे, इसके दोनों एंड्स पे इस तरह स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, और अब आप देखेंगे इन दोनों टाइम में गैप कितना है। तो 9 आवर्स 48 मिनट्स में और 10 आवर्स में अगर आप देखें 12 मिनट्स का गैप है। जस्ट 9 आवर्स 48 मिनट्स में अगर आप 12 मिनट्स ऐड कर दें तो पूरे 10 o'clock हो जाते हैं, यानी पूरे 10 बज जाते हैं, पूरे 10 आवर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम के अंदर जस्ट 12 मिनट्स का गैप है। तो आपने उस गैप को नीचे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 मिनट्स। ये आप शॉर्ट फॉर्म में MIN लिख देंगे तो भी काफ़ी है, पूरा वर्ड यूज़ कर ले वो भी काफ़ी है। अब आपने जब इस तरह कर लिया, अब आपने अराइवल टाइम पे चले जाना है। अब अराइवल टाइम देखें यहाँ पे गिवन है 22 आवर्स 16 मिनट, और हमेशा अराइवल टाइम से पहले नियरेस्ट आवर जो गुजर चुका होगा वो आपने मार्क करना है। डिपार्चर टाइम के बाद वाला नियरेस्ट आवर करीबी घंटा मार्क करना होता है, और अराइवल टाइम के आपने पहले वाला जो करीबी घंटा जो गुजर चुका होता है, जो सबसे करीब बनता है, नियरेस्ट आवर बनता है, उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे टोटल है 22 आवर्स एंड 16 मिनट्स। तो सबसे करीबी अगर आप देखें जो आवर्स बनते हैं वो 22 आवर्स कंप्लीट बनते हैं, यानी यहाँ पर पहले 22 आवर्स कंप्लीट हुए होंगे, उसके बाद जाके 22 आवर्स एंड 16 मिनट्स हुए होंगे। तो सबसे करीबी जो आवर बनता है 22 आवर्स 16 मिनट से पहले पहले वो ये बनता है। अब आपने इन दो टाइम के दरमियान में भी जो गैप है उसको यहाँ पर इस टाइम के ऊपर मेंशन कर देना है। तो 22 आवर्स में और 22 आवर्स 16 मिनट में बहुत क्लियर पता चल रहा है 16 मिनट्स का गैप है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनमें गैप कितने का है, 16 मिनट्स का। और यहाँ पर भी किस तरह की स्ट्रेट लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी किस तरह की स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
तो आपने देखिए सारे गैप्स मेंशन कर दिए, जस्ट ये दरमियान वाला गैप रह गया। अगर आप नोटिस करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला गैप रह गया। तो यहाँ पे कितने मेंशन है 10 आवर्स, यहाँ पे कितने मेंशन है 22 आवर्स। आप इसको रफ वर्क पे भी कर सकते हैं जस्ट आवर्स और आवर्स की कैलकुलेशन करने के लिए। यानी आपको ये देखना है कि 10 और 22 आवर्स में कितने का गैप है, तो 22 में से 10 माइनस कर दें। तो 22 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि यहाँ पर 12 आवर्स का गैप बनता है। तो इसका मतलब ये बीच में 10 आवर्स से लेकर 22 आवर्स तक कितने बनते हैं, ये 12 आवर्स बनते हैं। यहाँ पे आप लिख लें 12 आवर्स, या आप खुद से भी मैनुअली भी इसको आप जो काउंट भी कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी इजी है। तो आप जिस तरह भी करना चाहें, आप नेक्स्ट टाइम में से प्रीवियस टाइम को माइनस करवा दें, उस तरह भी गैप निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा आवर्स को आवर्स से और मिनट्स को मिनट्स में ही माइनस करना है। और इस तरह आप मैनुअली भी चीज़ों को देखकर इस गैप को पहचान सकते हैं। अब जब आपने सारा टाइम यहाँ पर मेंशन कर दिया, अब आपने इन टाइम को ऐड करना होता है। तो मिनट्स हमेशा मिनट्स में ऐड होते हैं, यानी 12 को आपने 16 में ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों मिनट्स हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, मिनट्स को मिनट्स में। तो आप लिखेंगे 12 मिनट्स में ऐड करना चाहिए आपको 16 मिनट्स। तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा टोटल 28 मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिख लें 28 मिनट्स। तो ये आपने मिनट्स तो सेपरेट कर लिए, और ऊपर आपके पास 12 आवर्स अभी भी बाकी हैं, तो ये भी इस टाइम में ऐड करना है। तो जाहिर बात है इसमें मिनट्स लिखे हुए, आवर्स तो नहीं लिखे, वरना आवर्स को आवर्स में ऐड कर दिया जाता। तो जस्ट आप अपने फाइनल आंसर को इस तरह कोड कर सकते हैं कि आपका टोटल टाइम आ गया 12 आवर्स एंड 28 मिनट्स। ये वाले मिनट्स जो आपने दोनों मिनट्स को ऐड करके निकाले थे, ये आप साथ लिखेंगे, यानी 28 मिनट्स। और जो ऊपर आवर्स मेंशन्ड है वो साथ वैसे का वैसे ही आप नीचे उतार लेंगे। तो टोटल टाइम बन गया 12 आवर्स 28 मिनट। ये जो टाइम आया है डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम के दरमियान जो आपने टोटल किया है, इसी को हम जर्नी टाइम बोलते हैं। यानी आपका आंसर आ गया, मैं यहाँ टेबल में भी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि आंसर आ गया 12 आवर्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और 28 मिनट्स। 28 मिनट्स यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर आपका ये डी पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं ई पार्ट की तरफ, वो भी आपने बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉलो करना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में जो डाटा गिवन है वो भी आपको सामने टेबल पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सी और डी पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर भी डिपार्चर और अराइवल टाइम बताया गया है, और जर्नी टाइम आपने खुद से फाइंड आउट करके दिखाना है। यहाँ पर डिपार्चर टाइम गिवन है 20 आवर्स 35 मिनट्स और नीचे लिखा हुआ है ट्यूसडे, और अराइवल टाइम गिवन है 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स और नीचे लिखा हुआ है वेडनेसडे। तो इसके डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम को देख के एक बात क्लियर हो जाती है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि ये जिस भी पर्सन की जर्नी है वो बेसिकली ट्यूसडे को अपनी प्लेस से निकले होंगे, अपनी प्लेस को छोड़ा होगा, और जहाँ पे पहुंचना चाहते होंगे वो नेक्स्ट डे वेडनेसडे को पहुंचे होंगे 7 आवर्स 15 मिनट्स के ऊपर, इस टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे जो नीचे ट्यूसडे और वेडनेसडे लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि डिपार्चर टाइम पिछले दिन का है और अराइवल टाइम अगले दिन का है। तो ये इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा, आपने टाइमलाइन ही बनानी है जिस तरह सी और डी पार्ट में बनाई थी, उसी की मदद से हम आसानी से जर्नी टाइम को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है इस तरीके की लगा लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लगा ली है, और इसके दोनों एंड्स पे इस तरह की स्ट्रेट लाइंस कर देनी है, मार्क कर देनी है इसके एंड पॉइंट्स को, इधर भी और इधर भी। तो जहां से आपने लाइन स्टार्ट करी थी यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पर, वहां पर हमेशा आपने सबसे पहले डिपार्चर टाइम मेंशन करना है। तो डिपार्चर टाइम आपके पास क्या है, वो है 20 आवर्स एंड 35 मिनट्स, और ये ट्यूसडे लिखा हुआ है तो इसलिए आप भी इसके नीचे ट्यूसडे लिख लें अपनी आसानी के लिए। तो ये हो गया इसका डिपार्चर टाइम। ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ D.T, जिससे आपको याद रहेगा कि ये बेसिकली आपने डिपार्चर टाइम जो है मेंशन किया है। अब इसके दूसरे एंड पे यानी एक्सट्रीम राइट पर आपने हमेशा अराइवल टाइम लिखना होता है। तो अराइवल टाइम भी आपको गिवन है, वो है 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स, और इसके नीचे आपको वेडनेसडे लिखना है, क्योंकि अराइवल टाइम नेक्स्ट डे का है, ट्यूसडे से नेक्स्ट डे वेडनेसडे बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वेडनेसडे, और इसके ऊपर आप मेंशन कर देंगे कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अराइवल टाइम है। अब आपको बता चुका हूं कि डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम तक इन दोनों टाइम्स के दरमियान जितना भी टाइम होता है उसी को हम जर्नी टाइम कहते हैं, और वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम अपनी इस टाइमलाइन को छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक करते हैं। हम इस डिपार्चर टाइम से स्टार्ट करते हैं, नियरेस्ट आवर्स में चीज़ों को ब्रेक करते हैं, उससे आपको कुछ मिनट्स भी मिलेंगे, और उन एट दी एंड तमाम मिनट्स को मिनट्स में और आवर्स को आवर्स में ऐड करके हम आसानी से बता पाते हैं कि डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम तक टोटल टाइम कितना बनता है, उसी को हम जर्नी टाइम बोल रहे होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिपार्चर टाइम जो आपको दिया गया है, जो कि है 20 आवर्स 35 मिनट्स, आपको मैंने बताया कि डिपार्चर टाइम के आगे आने वाला करीबी घंटा, नियरेस्ट ओवर, आपने यहाँ पर मार्क करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है एक तरह का टाइम 20 आवर्स 35 मिनट्स। तो सबसे करीबी जो टाइम बनता है ना नियरेस्ट ओवर में, नियरेस्ट आप कह लें घंटा, करीबी घंटा आप कह लें उर्दू में, वो बनता है 21 आवर्स, क्योंकि 20 आवर्स 35 मिनट्स तो हो गए हैं, तो सबसे करीबी घंटा बनेगा 21 आवर्स, जिसको आप 24 और क्लॉक नोटेशन में इस तरह लिखेंगे, ये आपने लिख दिया 21 आवर्स।
अब इन दोनों टाइम के दरमियान जो भी आपके पास गैप है, चाहे वो मिनट्स का है, चाहे आप कह लें वो आवर्स का है, उसको आपने नीचे रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप यहाँ पर एक और इस तरह की लाइन बनाएंगे, इस तरह का एरो हेड डालेंगे और वो यहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपने मार्किंग की होगी, और यहाँ पे भी इस तरह की एक लाइन बना देंगे। तो 20 आवर्स 35 मिनट में और 21 आवर्स में जस्ट 25 मिनट्स का गैप है। जब आप 20 ओवर 35 मिनट्स में 25 मिनट्स ऐड कर देंगे तो ये पूरा टाइम 21 आवर्स आ पहुंचेगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों टाइम में जो है 25 मिनट्स का गैप है। तो जितना गैप है वो आप नीचे लिखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 मिनट्स। या आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इसको पहले रखें, इसको उसके नीचे लिखें, मिनट्स को मिनट्स में से माइनस करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट्स बनते हैं दोनों का गैप। वैसे बड़ा क्लियर है कि 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 25 ऐड करेंगे तो 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। 60 मिनट्स का मतलब है 1 घंटा पूरा हो जाता है, यानी नेक्स्ट घंटा आ जाता है, 21 आवर आ जाता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 अलग अलग दिन है, यानी डिपार्चर टाइम ट्यूसडे का है और अराइवल टाइम वेडनेसडे का है, इसलिए मैं इसको एक और जगह पे ब्रेक करूंगा ताकि आपको चीजें समझाना आसान हो। अब ये 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी यहां पे अगर 21 ओवर लिखा हुआ है तो मैं अपने अंदाजे से जस्ट ये बात कर रहा हूं कि यहां पर कहीं आकर 24 ओवर्स पूरे हो गए होंगे, यानी एक दिन पूरा हो गया होगा। और 24 ओवर्स को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 00 का मतलब होता है कि बिल्कुल नया दिन जो है आ पहुंचा है, नया दिन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम उसको 24 ओवर्स कंप्लीट और 00 से भी रिप्रेजेंट कर लेते होते हैं 24 ओवर क्लॉक नोटेशन में। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर आके एक दिन खत्म हो गया होगा और वेडनेसडे शुरू हो गया होगा, क्योंकि जैसे 24 ओवर्स पूरे होते हैं तो पिछला दिन खत्म और अगला दिन शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया, अदरवाइज आप ना भी ब्रेक करते, डायरेक्ट भी कर लेते तो भी चीज़ें आसान होती। अब मैं इतने टाइम का जो गैप है वो भी आपके लिए मार्क कर देता हूँ। 21 से लेकर 24 ओवर तक का कितना गैप है, ये बड़ा आसान है। 24 में से 21 माइनस कर दें, आपको गैप पता चल जाएगा और वो बनेगा जस्ट आपके पास 3 ओवर्स का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 ओवर्स का गैप, तो ये बन गया। अब यहां पर आए अराइवल टाइम पर, जिस तरह पिछले पार्ट में किया था कि अराइवल टाइम से पहले वाला आपने नियरेस्ट ओवर बताना होता है, यानी जो टाइम गुजर चुका होता है उसके बाद ये टाइम आ रहा होता है, आपने इस टाइम के लिहाज से पहले वाला करीबी घंटा नियरेस्ट ओवर मेंशन करना होता है। डिपार्चर टाइम में इस टाइम से आगे वाला करीबी घंटा नियरेस्ट ओवर लिखना होता है, और अराइवल टाइम में हमेशा इस टाइम से पहले आने वाला करीबी घंटा नियरेस्ट ओवर जो गुजर चुका होता है वो मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे 7 ओवर्स 15 मिनट्स, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि सबसे नियरेस्ट ओवर क्या बनता होगा, नियरेस्ट ओवर बनता होगा 7 ओवर्स कंप्लीट, यानी पहले पूरे के पूरे आप इस तरह समझ लें 7 बजे होंगे और फिर 7:15 होंगे, जिसको अराइवल टाइम कह रहे हैं। तो नियरेस्ट ओवर बनता है पूरा का पूरा 7 ओवर। अब इधर जो गैप बनता है उसको भी मेंशन कर लें, तो 7 ओवर में और 7 ओवर 15 मिनट में बड़ा इजी है, गैप बनता है 15 मिनट्स का। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लें 15 मिनट्स, ये मिनट्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये इन दोनों टाइम का गैप है। अब ये एक बीच में गैप रह गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 ओवर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अब आपने इस चीज़ को समझना है। देखिए जब 24 ओवर्स पूरे हो जाते हैं या आप कह लें क्लॉक 00 हो जाता है तो नया दिन शुरू होता है। तो यानी अगर 7 बजे हैं तो इसका मतलब नए दिन से लेकर 7 बजे तक के टोटल बनते 7 घंटे, 7 ओवर्स। इसलिए आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 24 ओवर्स का मतलब है क्लॉक एक तरह का रिफ्रेश हो गया, 00 हो गया, नया दिन स्टार्ट होने वाला है। तो नया दिन अगर आप 12 ओवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से भी सोचें तो क्या होगा, 12 बजे के बाद शुरू होगा, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5, 6 और इस तरह 7 बजेंगे। तो ये आप टोटल ओवर्स भी निकालेंगे तो 7 बनेंगे। और 24 ओवर क्लॉक नोटेशन के लिहाज से भी देखें तो जब 24 घंटे पूरे होते हैं उसी को मिडनाइट का वक्त कह रहे होते हैं, आधी रात का वक्त कह रहे होते हैं। जो 12 ओवर क्लॉक नोटेशन में हम कह रहे होते हैं रात के 12 बज गए। तो इसके बाद जितने भी ये घंटे आए हैं 7 बजे तक, वो 7 घंटे ही बनते हैं। तो इसलिए 24 ओवर क्लॉक के बाद जब दिन पूरा हो गया, ये जो 7 ओवर हुए हैं इसका मतलब दिन नया शुरू होने के बाद से लेकर 7 बजे तक, तो ये 7 ओवर्स बनते हैं। 12 ओ क्लॉक के लिहाज से भी आप समझना चाहे तब भी समझ सकते हैं, 24 ओवर क्लॉक रोटेशन के लिहाज से समझना चाहे तब भी ये 7 घंटों का गैप बनता है। तो अब आपने जब सारा गैप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब आपने ओवर्स को ओवर्स में ऐड करना है और मिनट्स को मिनट्स में ऐड करना है। तो पहले आप देखें ओवर्स को ऐड कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे है 3 ओवर्स, ये जो ऊपर मेंशन्ड है यहाँ पर, और एक है 7 ओवर्स, क्योंकि ओवर्स को ओवर्स में ऐड करेंगे तो 3 ओवर्स प्लस 7 ओवर्स आपको पहले करना पड़ेगा। तो 3 + 7 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 10 ओवर्स। ठीक है, अब आपने मिनट्स को मिनट्स में करना है, यहाँ पे भी मिनट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी मिनट्स लिखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे 25 मिनट्स, ये मिनट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप भी इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिनट्स। अब आपने मिनट्स को बेसिकली मिनट्स में ऐड कर देना है। तो आप क्या करेंगे 25 में 15 ऐड कर दें तो आपके पास कितने मिनट्स हो जाते हैं, पूरे के पूरे 40 मिनट्स हो जाते हैं। तो आपका फाइनल टाइम आ गया, इसको आप मिलाकर लिख लें कि फाइनल टाइम जो कि मिलाकर बनता है, जिसको हम जर्नी टाइम बोलेंगे, वो आ गया 10 ओवर्स एंड 40 मिनट्स। ये आपका आंसर हो गया, इसी को हम बोलते हैं जर्नी टाइम। ये टोटल टाइम आपने बीच में
सम अप करके यहाँ पर लिख दिया। इसी को आप यहाँ टेबल में लिख दें तो आप टेबल में लिखेंगे 10 आवर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर था जो हमने पार्ट नंबर ई में कैलकुलेट करके दिखाना था, फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर ई भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर एफ की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में जो डाटा गिवन है वो आपको इस टेबल के बिल्कुल लास्ट पे नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट पर एफ पार्ट मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्चर टाइम का जो बॉक्स है वो एम्प्टी, यानी ये फाइंड आउट करके दिखाना है। जर्नी टाइम और अराइवल टाइम आपको इस पार्ट में बताया गया है। जर्नी टाइम है 1 होल 1/4 आवर और अराइवल टाइम है 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये बिल्कुल लास्ट सिनेरियो हमारे पास बचता है। इससे पहले तमाम के तमाम सिनेरियोज, तमाम के तमाम केसेस के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ए और बी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम बताया गया हो तो कैसे अराइवल टाइम फाइंड आउट किया जाता है। सी से लेके ई पार्ट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम दोनों मालूम हो तो कैसे जर्नी टाइम हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एफ पार्ट में ये लास्ट सिनेरियो आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको जर्नी और अराइवल टाइम बताया गया हो तो कैसे आप डिपार्चर टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये देखें कि जो यहाँ पे जर्नी टाइम की वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जबकि इससे पहले तमाम पार्ट्स में आपको आवर्स और मिनट्स अलग अलग जो है मालूम हो जाते थे, उनको पढ़ना आसान होता था, वो अलग अलग मेंशन थे। ये पहला ऐसा पार्ट है जिसमें जो टाइम है आपको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप अपनी आसानी के लिए इसमें से आवर्स और मिनट्स को सेपरेट कर लें ताकि टाइमलाइन बनाते वक्त चीज़ों को कंप्यूट करना आसान हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 होल 1/4 आवर। अब आपने इसमें कुछ चीज़ें समझनी है ताकि आपको आगे चीज़ें आसान हो कि जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह टाइम रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे आगे आवर्स भी मेंशन्ड है, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये जो होल पार्ट होता है इसको हम होल पार्ट कहते हैं, ये हमेशा आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो फ्रैक्शन पार्ट होता है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, ये हमेशा मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपको इसमें आवर्स और मिनट्स अलग अलग चाहिए तो आवर तो अलग ही है 1 आवर। जस्ट आपने इस फ्रैक्शन फॉर्म को जो है कन्वर्ट करना है ताकि कोई ऐसी आपके पास डिजिट आ जाए जो कि आप कह लें एक पॉजिटिव जो है इंटीजर की फॉर्म में हो या कोई होल नंबर की फॉर्म में हो, ताकि चीज़ों को रिप्रेजेंट करना मिनट्स में आसान रहे। तो हम बेसिकली इस 1/4 को जो है इस फ्रैक्शन फॉर्म से प्रॉपर्ली मिनट्स की फॉर्म में, होल नंबर की किसी फॉर्म में लेके आना चाहते हैं ताकि इस चीज़ को समझना और भी आसान हो। वैसे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1/4 का मतलब होता है 1 क्वार्टर। और 1 क्वार्टर किसका, घंटे का। घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, घंटे में 60, यानी 60 का 1 क्वार्टर, तो वो आप निकालेंगे भी तो 15 आएगा। तो बेसिकली 1/4 का मतलब है 15 मिनट्स। तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। तो आपने याद रखना है क्योंकि ये पूरा का पूरा टाइम ओवर में मेंशन है, तो आप बेसिकली ओवर से मिनट्स में जाना चाह रहे हैं। आप इस फ्रैक्शन फॉर्म के का मतलब कितने मिनट्स बनते हैं वही निकालना चाह रहे हैं। तो आपने याद रखना है किसी भी चीज़ को ओवर से अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, उस फ्रैक्शन को, उस क्वांटिटी को, उस वैल्यू को आप कह लें हमेशा 60 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्योंकि आप 1/4 को जानना चाहते हैं कि 1/4 बेसिकली कितने मिनट्स बनते हैं, तो आप इस 1/4 ओवर को, क्योंकि 1 क्वार्टर है ओवर का, इसका मतलब है 1/4 ओवर, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ, ताकि आपको पता चल सके ये कितने मिनट्स के इक्वल बनता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 1 टाइम्स, आप कहता है 4 हो सकता है, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 15 टाइम्स कितना होता है 60, तो 15 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि 1/4 का मतलब है 15 मिनट्स। तो अब आप इस टाइम को और बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो होल पार्ट था जिसका मतलब ओवर होता है हमेशा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी 1 ओवर, और ये जो मिनट्स आपने अलग से किए इस फ्रैक्शन फॉर्म को सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करके, उसको अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं चीज़ों को कंप्यूट करना, समझना आपके लिए और भी आसान हो गया होगा कि 1 होल 1/4 ओवर का मतलब है 1/15 मिनट्स। तो इस तरीके से कोई टाइम अगर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन हो आवर्स के अंदर, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट बात है टाइमलाइन कैसे बनेगी। तो टाइमलाइन हमेशा हम डिपार्चर टाइम से स्टार्ट करते हैं और एफ पार्ट में तो डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको प्रोमिनेंट दिखें। तो हम सबसे पहले डिपार्चर टाइम मेंशन करते हैं। तो डिपार्चर टाइम तो हमें दिया ही नहीं गया, तो इसलिए हम उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, जस्ट एक क्वेश्चन मार्क। आप कुछ भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं आसानी के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर डिपार्चर टाइम लिख रहा हूँ कि ये बेसिकली आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए थी लेकिन यही टाइम मिसिंग है। अब आगे आपने इसमें जर्नी टाइम को जो है ना ब्रेक करके आप कह लें पोर्शन बनाकर ऐड करना है। आपके पास जर्नी टाइम कितना है, वो ये है जो आपको गिवन था 1/15 मिनट्स, जिसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने अलग से करी है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 1/15 मिनट्स, तो आप भी इसमें यूं ही करें। आप क्या कहेंगे कि डिपार्चर टाइम में से लेकर अराइवल टाइम तक जो टाइम होता है उसको जर्नी टाइम बोलते हैं।
यानी जर्नी टाइम टोटल है 1 घंटे 15 मिनट का। तो सबसे पहले आप 1 ओवर को यहाँ पर प्लस करें, आप इस तरह एक एरो हेड डालेंगे और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर लिख देंगे +1 ओवर। यहाँ पे आपने लिख दिया +1 ओवर, खाली एज भी लिख देंगे, काफ़ी है, इसका मतलब 1 ओवर है। इसका मतलब डिपार्चर टाइम में 1 घंटा आपने प्लस किया, आगे 15 मिनट्स भी है। तो जाहिर बात है जब आपने डिपार्चर टाइम में 1 घंटा प्लस किया होगा, कोई ना कोई टाइम आया होगा, तो वो टाइम भी मालूम नहीं है क्योंकि डिपार्चर टाइम मालूम नहीं है, इसलिए उसकी जगह पे भी क्या लगा दें, एक क्वेश्चन मार्क। अब 1 घंटा आपने प्लस कर दिया है, अभी भी 15 मिनट रहते हैं। अब इससे आगे फिर से आप 15 मिनट ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। अब आप लिखेंगे इस टाइम में जहां पे हम पहुंचे होंगे 1 ओवर को ऐड करने के बाद, इसमें अगर दोबारा से 15 मिनट ऐड कर दी जाए तो अब आपका टोटल जर्नी टाइम पूरा हो गया, क्योंकि टोटल जर्नी टाइम कितना था 1 ओवर 15 मिनट्स। और आपको मैंने बताया कि जब टोटल जर्नी टाइम आपका पूरा हो जाता है तो इसका मतलब आप अराइवल टाइम पर आ चुके हैं, अराइवल टाइम पर पहुंच चुके हैं। अब इसके जो आगे आपका टाइम लिखना है वो अराइवल टाइम का हमेशा होना चाहिए और वो आपको गिवन है, वो है 23 ओवर्स एंड 50 मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 23 ओवर्स एंड 50 मिनट्स और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ अराइवल टाइम। और इससे पहले मैं पार्ट में आपको बता चुका हूं कि डिपार्चर टाइम से लेकर अराइवल टाइम तक जो बीच में टाइम आता है वो जर्नी टाइम होता है। तो जब भी आपने डिपार्चर टाइम आपने फाइंड आउट करना हो और जर्नी टाइम और आपको अराइवल टाइम गिवन हो, तो आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन मार्क से यानी डिपार्चर टाइम, और उसमें स्टेप बाय स्टेप करके जर्नी टाइम को ऐड करते जाना है। तो देखिए मेरे पास टोटल जर्नी टाइम था 1 ओवर 15 मिनट्स, मैंने सबसे पहले +1 ओवर किया। तो जाहिर बात है डिपार्चर टाइम में जब 1 ओवर प्लस होगा तो कोई ना कोई टाइम आया होगा, उसकी जगह पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद अभी भी 15 मिनट्स बच गए थे, फिर मैंने इसी क्वेश्चन मार्क से आगे 15 मिनट्स ऐड किए। तो जब पूरा जर्नी टाइम पूरा हो गया 1 ओवर 15 मिनट्स, इसका मतलब आप अराइवल टाइम पे पहुंच चुके हैं। तो अब आगे आपने अराइवल टाइम लिख लेना है। तो अब हम डिपार्चर टाइम तक कैसे पहुंचेंगे, तो अब आपने रिवर्स प्रोसीजर अपनाना है, रिवर्स आना है एक तरह का कह लें। अब जो चीजें आपने प्लस की हैं आपने इन्हीं चीजों को माइनस करते जाना है और रिवर्स प्रोसेस में आना है। एरो हेड्स की जो डायरेक्शन होगी वो अब डिफरेंट वे होगी, आप कह लें ऑपोजिट वे होगी, तो आप ऑटोमेटिकली डिपार्चर टाइम तक पहुंच जाएंगे। अब आपने चीजों को देखना है मैं किस तरह करूंगा, हम इसी अराइवल टाइम से नीचे लिखना शुरू करेंगे। मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। अब आपने रिवर्स प्रोसीजर करना है, तो आप 2350 को नीचे वैसे का वैसे उतार लेंगे जैसे मैंने उतार लिया। अब जो चीजें यहां पर प्लस हुई है ना, ये आप माइनस करवाते जाएं। तो अब आप एरो हेड लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आप देखें ऊपर क्या प्लस हुआ 15 मिनट्स, तो आप यहां पर 15 मिनट्स को क्या कर लें, माइनस कर लें। ये तमाम काम रफ वर्क का है, आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, नीट वर्क में भी कर सकते हैं और इसको डिफरेंट प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप यही पैटर्न फॉलो कर रहे हो तब भी हो जाएगा, बस लॉजिकल होनी चाहिए चीजें। तो अब आप रिवर्स आ रहे हैं, तो जो चीजें यहां पर ऊपर प्लस की होंगी वही टाइम से माइनस कर लें। यानी 23 ओवर्स 50 मिनट्स में आपने 15 मिनट्स जो है वो माइनस कर देने। तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मिनट्स को मिनट्स में ही माइनस किया जाता है। यहाँ पे 50 मिनट्स है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप रफ वर्क में कर लें कि 50 में से क्या माइनस कर लें 15। तो यहाँ पर आपको पता 4 आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 - 5 जो होता है 5 होता है, 4 - 1 कितना बनता है 3, तो 35 मिनट्स बनते हैं। इसका मतलब 23 ओवर्स 50 मिनट्स में अगर हम 15 मिनट्स कम कर दें तो हमारा टाइम हो जाएगा 23 ओवर्स एंड 35 मिनट्स। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख सकते हैं इसके नीचे कि ये टाइम जो बना होगा ये बना होगा 23 ओवर्स, क्योंकि ओवर्स में तो चेंजेस नहीं आई, जस्ट मिनट्स में आ रही है, तो यहाँ पे आ गया 35 मिनट्स। यहाँ तक आगे। अब इससे आगे आपने फिर से इस तरह रिवर्स जाना है। तो ऊपर देखें कितने ओवर्स प्लस हुए हैं, 1 ओवर, तो इतने ओवर माइनस कर दें। तो ओवर्स को ओवर्स में से माइनस किया जाता है, यहाँ पर है 23 ओवर्स, तो इसका मतलब 23 में से 1 ओवर माइनस करना है क्योंकि ऊपर 1 ओवर प्लस हुआ है। तो 23 - 1 कितने करेंगे 22 ओवर्स। इसका मतलब जो नया टाइम आएगा जो यहाँ पे लिखना होगा वो होगा 22 ओवर्स। मिनट्स में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ओवर्स में माइनस किया, तो 22 ओवर्स एंड 35 मिनट्स। तो देखिए आप पहुंच गए, यही आपको रिक्वायर्ड था। ये किसकी, ये ऊपर वाला, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डिपार्चर टाइम, यही आपने फाइंड आउट करना था, आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से जब आपने डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना हो, जर्नी और अराइवल टाइम गिवन हो, आप पहले 1 वे जाएंगे और उसके बाद जो टाइम आपने इधर एरो हेड्स के ऊपर लिखा होगा उन्हीं को माइनस करते आएंगे। तो जिस टाइम पर आके आप स्टॉप करेंगे वही टाइम आपका डिपार्चर टाइम होगा। और आप देख सकते हैं तमाम क्वेश्चन मार्क के नीचे मैंने उसी तरह टाइम मेंशन किए जिस तरह ऊपर मैंने बताए थे आपको कि इधर 1 आवर प्लस हुआ है, इधर 15 मिनट प्लस हुआ है, तो नीचे भी उसी तरह मैंने टाइम को माइनस किया। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस किया है तो इसलिए आप यहाँ पर भी लिखेंगे -1 ओवर, क्योंकि मैंने इस टाइम से पीछे -1 ओवर किया है, तो ये आपको टाइम मिला है। तो ये टाइम आपका आंसर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इस टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये आपकी बुक में फॉलो भी हुआ है 24 o'clock नोटेशन। पीछे आंसर के तौर पे ऐसे लिखा हुआ है 22 ओवर्स, बीच में कॉलम्स नहीं डाले गए, और 35 अलग से लिखा हुआ है। इस वाले टाइम को मिलिट्री टाइम बोलते हैं, खासतौर पे जब हम ये कॉलम्स का यूज नहीं कर रहे होते। तो ये पुरानी एडिशन के अंदर इस तरह लिखी जाती थी चीज, इस एडिशन में तो कॉलम्स यूज भी हुए हैं, यहाँ पर आप देख लें यूज भी हुए हैं। तो आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे तो चीजें चल जाएंगी। मैं प्रेफर करूंगा कि इसी तरीके से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि इससे पीछे तमाम चीजों को हमने इसी तरीके से मैनेज किया है। अदरवाइज ये दोनों टाइम नोटेशन 24 o'clock नोटेशन ही है, बस इसको मिलिट्री टाइम बोलते हैं और इसको प्रॉपर 24 o'clock नोटेशन
एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। मिलिट्री टाइम के अंदर अक्सर औकात हम कॉलन्स नहीं लगा रहे होते। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिख रहा हूँ 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स। आप एक कॉलन लगा लें तो ठीक है, पीछे आंसर कॉलन के बगैर भी लिखा हुआ है तो भी ठीक है फिलहाल समझने के लिए, अदरवाइज प्रेफरेबल यही चीज़ है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।